So yes, hello everyone. Welcome to the E problem. We are back after a very quick sip of water, and let's start with the problem decode. ठीक है. So again, take your time to read the problem, and I will count to five. So one, two, three, four, and five. So yeah, again मैं इस problem के tags अभी read कर रहा था, which is brute force, combinatorics and implementation. So see, I was not able to solve the problem D and D, but since they were brute force, so we can say it was comparatively easy. Maybe in quantities आप नहीं solve कर पा रहे हो, मैं भी नहीं कर पाया था, but when you will actually look at the solution, so this problems are pretty easy. Just उस समय आपको click नहीं हुआ that you can do it in this way. Okay, but the question is comparatively easy since it is brute force. तो अभी हम लोग इसको check करते हैं कि करना कैसे है. तो I will explain you the problem. If I will explain you the problem and then we will see कि इसको अप्रोच क्या होगा इसका. तो आई होप आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लिया होगा. नाउ लेट मी गिव यू द प्रॉब्लम. सो लेट्स टेक अ स्ट्रिंग. तो मैं पहले एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है. सो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, लेट्स टेक दिस स्ट्रिंग एंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है. यू नीड टू गो फ्रॉम एल टू आर. पहले एल आर 0 ले लो, फिर L0 R1, फिर L0 R2 एंड सो ऑन. मतलब आपको L2 R जाना है. एंड वाइल यू आर एट एनी LR, मतलब मान लो अभी L ये है एंड R ये है. वाइल यू आर एट एनी LR आपको क्या करना है, आपको ऐसे सबस्ट्रिंग्स फाइंड करने हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 हो. मतलब इस केस में जब L और R ये है तो कौन से होंगे वो सबस्ट्रिंग. एक ये होगा, एक ये होगा. करेक्ट, दो ही होंगे. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा और कोई सबस्ट्रिंग है जिसमें 0 और 1 की वैल्यू, नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 आर इक्वल. ठीक है. सिमिलरली जब आप कोई और LR पे रहोगे, मे बी यू आर ऑन दिस LR, दिस वन, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, मेक सेंस. फिर ऐसे हमें क्या करना है, सारे LR के लिए जितने भी LR पॉसिबल है उन सब के लिए हमें ऐसे कैलकुलेट करना है कि कितने सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है. मतलब मान लो पहले सारे LR के लिए चेक किया हमने, ये L है ये R है, हमने इसके लिए चेक किया कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल है. 1 2, आई डोंट थिंक और कोई है क्या, 3 4 5, आई गेस या दैट्स इट. इतने पॉसिबल है. ठीक है, ये LR के लिए. फिर आप नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करना, L को यहाँ शिफ्ट करना, R को फिर से यहाँ पे, फिर मतलब जितने भी पॉसिबल LR है ना उन सब के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने 0 और 1 इक्वल है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. नाउ थिंक फॉर दिस क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन यू द अप्रोच. मैंने क्या अप्रोच सोची है. अगेन थिंक इट मैथमेटिकली, मतलब इसको थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा एक्चुअली लिख के देखो, पेन पेपर पे लिखो, ट्राई करो, यू विल गेट एन अप्रोच. इसमें कोई बहुत ज़्यादा DSA का कोई बहुत ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू बी यूज. सो ट्राई द प्रॉब्लम ऑन योर ओन एंड देन आई विल स्टार्ट विथ माई अप्रोच. तो इसके लिए पहले मैं 5 तक काउंट करूंगा, सो यू कैन थिंक एंड ट्राई योर अप्रोच एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द प्रॉब्लम. सो 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, सबसे पहले आई होप प्रॉब्लम समझ में आया. जितने भी L2R के रेंजेस पॉसिबल हैं, मतलब L0 R0, देन L0 R1, देन L0 R2, देन L0 R3 एंड सो ऑन, जब तक n तक ना पहुंचे. फिर L1 R1, देन L1 R2, देन L1 R3, देन L1 R4 एंड सो ऑन, जब तक पॉसिबल है. ऐसे जितने भी हैं उन सब में ऐसे कितने सबस्ट्रिंग है जिसमें 0 और 1 की वैल्यू इक्वल है. ठीक है, तो मेरा दिमाग क्या बोलता है पता है क्या, कि यार सबसे पहले ना तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमें पता करना पड़ेगा कि अब तक कितने 0 कितने 1 है, ऐसा कुछ. तो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट लिसन टू मी. मैं क्या बोल रहा हूँ, हम एक मैप मेंटेन करेंगे जो क्या बताएगा कि अब तक कितने 1 या कितने 0 थे. मान लो हमें 1 मिला, इनिशियल सम 0 था, हमें 1 मिला, तो हमने सम को 1 बना दिया. हमने बोला 1 सम वाला 0th पोजीशन पे. अभी के लिए बस इतना समझ लो. ठीक है, फिर हमने बोला सेकेंड सम पे, इस पे आओ, तो सम कितना हो गया 2. हमने बोला 2 सम वाला फर्स्ट पोजीशन पे. ठीक है, फिर हमने बोला इस पे आओ, तो इस पे आने पे क्या करते हैं, -1 कर देते हैं. इससे क्या समझ में आएगा कि एक 0 कम हो गया. मतलब अब तक क्या थे, 2 1 1 0 ना, मतलब सॉरी अब तक 2 1 थे, अब एक 0 आ गया, मतलब सिर्फ एक 1 एक्स्ट्रा है, तो -1 कर दिया. तो फिर इससे क्या हुआ,
वन पोजीशन वाला फिर से कहाँ पे मिल गया, मतलब -1 करने पे क्या हुआ, पहले सम 1 हुआ, सम 2 हुआ, सम यहाँ पे फिर से 1 हो गया, यहाँ पे फिर से 1 हो गया, तो हमने बोला 1 वाला अब कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे भी है। पर अब जरा ध्यान दो, अच्छा ये जो 1 वाला है ना, ये पहले भी मिल चुका है मुझे, इसका मतलब क्या, 1 वाला मेरे को यहाँ पे सम कितना मिला, 1, अरे यार 1 सम मुझे पहले भी मिला है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि उसके आगे से अब तक इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 होंगे। समझो आप इस सम पे थे, मान लो x सम पे थे, अब आपका सम बढ़ा और बढ़ा, कम हुआ, कुछ भी हुआ, पर अगर आप वापस x पे आए हो, इसका मतलब क्या, आप इक्वल बढ़े हो, इक्वल कम हुए हो, क्योंकि x टू x आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अगर 0 आएगा तो कम हो गए और अगर 1 आएगा तो बढ़ोगे, बट एनीवेज आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। तो अगर आप बढ़े भी हो तो भी मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप बढ़े भी हो तो कभी तो कम हुए होंगे, मतलब जितने 1 आए होंगे उतने 0 आए होंगे, तभी आप वापस x पे आए हो। मेक सेंस, ये समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि भैया अगर मुझे मेरा प्रीफिक्स सम जितना है उतना मुझे मिल चुका है पहले, तब मुझे पता है कि ये वाला उसके आगे से लेके अब तक वाला काउंट होने वाला है, उसके आगे से लेके अब तक वाला काउंट होने वाला है। मेक सेंस, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके आगे से अब तक वाला जो सब स्ट्रिंग रहेगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 होंगे। देख सकते हो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 है या नहीं, हाँ या ना, करेक्ट। अब एक बात और ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना, क्या बात, कि ये इसके लिए हम आंसर में एक नहीं ऐड करेंगे, ये सब स्ट्रिंग कितने बार आएगा सोचो जरा, एक बार इस वाले में आएगा, एक बार इस वाले में, एक बार इस वाले में, एक बार इस वाले में, मतलब इसके आगे जितने हैं ना जो कि पहले 3 कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से कितने बनेंगे, ये कौन सा पोजीशन, ये बहुत बड़ा हमने एक्चुअली एग्जांपल ले लिया, कोई छोटा एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता, बट इसको इंडेक्सिंग दे के देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंडेक्स तक है। तो अगर मुझे फर्स्ट और सेकेंड इंडेक्स लेना है तो मेरे पास कितने तरीके हैं, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, मतलब टोटल 10 आने तक कितने तरीके हो जाएंगे मेरे पास, 4 तक में 3 है तो 10 आने तक में हो जाएंगे 9 तरीके, मतलब 0 से चालू होने वाले 9 ऐसे सबस्ट्रिंग्स मिल जाएंगे मुझे जहाँ पे ये पॉसिबल होगा, करेक्ट। अभी 1 से चालू होने वाले कितने होंगे, फिर से 9 होंगे, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, तो फिर से 9 होंगे, मतलब टोटल 18 होंगे। अभी 18 नंबर हम कैसे निकालेंगे ये हम चेक करते हैं, बट पहले समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, इट वोंट बी जस्ट वन सबस्ट्रिंग, मतलब ये सबस्ट्रिंग 1 एक ही है, पर ये एक ही बार नहीं, आंसर में हम 1 नहीं ऐड करेंगे, आंसर में हम कोई तो बड़ा नंबर ऐड करेंगे, वो नंबर कैसे कैलकुलेट करना है वो चेक करते हैं, बट अभी के लिए सब भूल के जस्ट इतना समझ में आया कि 1 0 सबस्ट्रिंग कैसे पॉसिबल हुआ। सेम, अब आगे बढ़ते हैं, एक और 0 मिला मतलब -1 करेंगे, अब आगे 0, अब 0 है, 0 मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ 0 मतलब क्या कि स्टार्टिंग में भी 0 होगा ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो 0 था, तो हम लोग स्टार्टिंग में भी हमने एक 0 के लिए स्टोर करके रखा था कि 0 भैया कहाँ मिल रहे हैं हमें, -1 पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में 0 था, अभी फिर से 0 मिला मुझे, तो मुझे पता है कि यहाँ तक की मेरी जो सबस्ट्रिंग है ये इसमें सेम नंबर ऑफ 0 और 1 होने वाले हैं। अगर इसमें सेम नंबर ऑफ 0 और 1 होने वाले तो मैं बोल सकता हूँ ये कितने बार आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब मेरे आगे जितने एलिमेंट्स है उतने बार आएगा, करेक्ट। अगर मान लो इसमें अभी हमने देखा था कि ये 10th इंडेक्स तक जाता है और मैं 4th इंडेक्स पे हूँ, तो ये कितने बार आएगा, 4th पे 1 बार, 5 पे 2 बार, 6 पे 3 बार, 7 पे 4, 8 पे 5, 9 पे 8 पे 5, मतलब बेसिकली ओके 4 पे 1 मतलब 10 पे 4 पे 1 मतलब 10 पे 7, ये कितने बार आएगा, 7 टाइम्स आएगा। ये पूरा सबस्ट्रिंग हम कितने बार ले सकते हैं, 7 बार, क्योंकि जब ये वाला L2R रहेगा तब हम कंसिडर नहीं कर सकते। कौन सा L2R चलेगा, ये वाला 0 to 4 वाला एटलीस्ट, और 1 से 4 वाला चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमने 1 से 4 बोल दिया तो अगेन 1 से 4 में थोड़ी इक्वल होने वाला है, उसके लिए तो हमें 0 से ही चाहिए। आई होप समझ में आया मैंने क्या बोला। सी लेट्स नॉट गो इनटू कितने होंगे, वो हम लोग आगे चेक करते हैं, बट अभी के लिए ये समझ गया ना। आगे फिर बढ़ते हैं, आगे -1, क्या -1 कहीं था, नहीं, -2 कहीं था, नहीं, -3 कहीं था, नहीं, -4 कहीं था, नहीं, फिर -3 कहीं था, हाँ यही था। तो इसका मतलब क्या कि इसके आगे वाला जो सबस्ट्रिंग है वो आने वाला है, वो कितनी बार आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 0 इंडेक्स के लिए, फिर 3 बार फर्स्ट इंडेक्स के लिए, फिर 3 बार सेकंड इंडेक्स के लिए, 3 बार थर्ड इंडेक्स के लिए, 3 बार फोर्थ इंडेक्स के लिए, 3 बार फिफ्थ इंडेक्स के लिए, 3 बार सिक्स इंडेक्स के लिए, मतलब समझ रहे हो हर इंडेक्स के लिए वो 3 बार आएगा। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका आंसर कहीं ना कहीं क्या होगा, 6 × 3 18 होगा। मेक सेंस, मैंने क्या बोला समझ में आया, इसका आंसर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझा मैंने क्या बोला,
आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर से क्या होगा। -3 का यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया -2 कहीं पे था, हाँ यार -2 यहाँ पे था। तो यहाँ से यहाँ ये पूरे में, सॉरी इसके आगे वाले में, इस पूरे में 0 और 1 इक्वल है। ये कितने बार आने वाला है? एक बार, दो बार इसकी यहाँ से स्टार्ट करने पे, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करने पे भी 2 बार, 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 यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि टोटल कितने टाइम होगा? ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अब ये 7 क्या है और 2 क्या है वो देखते हैं। 2 क्या है पहले ये देखते हैं। हम कहाँ तक की स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं? इस पोजीशन पे, यानी n-1, ये 10 है 9th पोजीशन पे, और ये n-1 10 ये होगा, तो n की वैल्यू 11 होगी। हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? n-i टाइम्स, मैं क्या बोल रहा हूँ? n-i टाइम्स। मेक सेंस? ये 2 कहाँ से आया? n-i टाइम्स, कि एक बार यहाँ तक ले सकते हैं और अगली बार उसका एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट। ये 2 कहाँ से आया? समझ में आया? नहीं तो हम लोग फिर से दूसरा केस लेके देखते हैं, नो इश्यू विद दैट। पर ये पहले एक बार और देख लेते हैं 7 कहाँ तक आया, 7 कैसे आया। तो हम यहाँ पे कहाँ थे? 8th इंडेक्स पे, 7th इंडेक्स पे, और हम थे 6th इंडेक्स पे, और इससे पिछले कहाँ पे थे? 5th इंडेक्स पे। तो अगर हम 5th इंडेक्स पे थे तो मतलब पिछली बार -2 कहाँ मिला था? ध्यान से देखो, एक बार 9 पे मिला है, पर इसके पिछली बार कहाँ मिला था? 5th पे मिला था। तो 5th के लिए हमने 7 ऐड किया है। 7 क्यों ऐड हुआ? 5th के लिए 7 क्यों ऐड हुआ? क्योंकि ये सबसे पहले तो 0 बेस्ड है, तो ये 5वां इंडेक्स नहीं, एक्चुअली यहाँ पे पीछे 6 नंबर है, और ये तो 6 तो ऐड होना ही था, पर 7 क्यों हुआ? क्योंकि हमें इसके आगे वाला एक्चुअली स्टार्ट तो यहीं से करना है, हमें यहाँ से थोड़ी स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट तो हमेशा इसके आगे से कर रहे हैं। तो इसके लिए 7 मतलब i+2 ऐड होगा। बहुत कंफ्यूजन हो गया, कुछ नहीं समझा? ठीक है, गिव मी अ मिनट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड वी विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। इस बार हम कंप्लीट डिटेल में अच्छे से अलग अलग पेजेस लेके काफी ये करके सब करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट, एंड हाउ टू डू इट, सॉरी या मैं अब क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। वी विल टेक मल्टीपल पेजेस, वी विल सेव पेजेस, और इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। लेट्स मेंटेन अ मैप, जिसमें सबसे पहले तो बोल दो कि यार 0 मुझे मिला था, बोल दो कि यार मुझे 0 मिला था -1 पोजीशन पे, ठीक है। 0 मुझे मिला था -1 पोजीशन पे। अब स्टार्ट करो, यहाँ पे सम हुआ 1, यहाँ सम हुआ 2, अब तक कोई कहीं पे नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पे सम हुआ 3, यहाँ पे सम हुआ, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे सम हुआ फिर से 1। अब मैंने पूछा 1 भाई 1 तू मुझे पहले कहाँ मिला था? 1 तू मुझे पहले कहाँ मिला था? 1 ने बोला यार 1, अच्छा हम स्टोर नहीं कर रहे क्या मैप में? 1 ने बोला मैं तो 0 इंडेक्स पे था, 2 ने बोला मैं 1 इंडेक्स पे था। 1 ने बोला कि यार सुन, तू मुझे लास्ट टाइम कहाँ मिला था? इसने बोला मैं 0 इंडेक्स पे मिला था। अच्छा 0 पे मिला था, तो 0 के बाद वाला जो सबस्ट्रिंग रहेगा उसमें नंबर ऑफ 0 और 1 इक्वल होंगे, है क्या? है। अब ये वाली सबस्ट्रिंग कितनी बार आएगी, हमें बस ये निकालना है कि ये वाली सबस्ट्रिंग टोटल नंबर ऑफ वेज में कितनी बार आएगी। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये वाली सबस्ट्रिंग लेनी थी तो एक बार तो स्टार्टिंग से ले सकते हैं, ठीक है, फिर स्टार्टिंग से उसके अगले तक जा सकते हैं, स्टार्टिंग से उसके अगले तक जा सकते हैं, स्टार्टिंग से उसके अगले तक, मतलब बेसिकली इस पोजीशन से लास्ट तक जितनी वैल्यू से उतनी बार। तो ये पोजीशन कौन सा था? 2। लास्ट में क्या है देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो याद रखते हैं कि 9 है लेंथ, ठीक है, मतलब 9 इंडेक्स तक जा रहे हैं, मतलब 10 लेंथ है, मतलब लेंथ क्या है? 10 है, याद रखते हैं 10 लेंथ है। और अभी हम लोग इंडेक्स पे किस पे? 2 पे। तो ये कितने बार होगा टोटल? 8 बार होगा। 8 बार होगा करेक्ट, एक बार यहाँ तक, फिर उसके बाद उसके अगले तक, तो 8 बार होगा, ठीक है, मेक सेंस। तो अगर 8 बार होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि n माइनस आई टाइम्स होगा। और स्टार्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? एंड कितने टाइम, एंड कहाँ, एंड के लिए कितने पॉसिबल है? n माइनस आई। स्टार्ट के लिए कितने पॉसिबल है? स्टार्ट में 1 से कर सकता हूँ, यहाँ से एक बार, यहाँ से मतलब 0th इंडेक्स से, और मैं 1 इंडेक्स से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैं 1 इंडेक्स से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेक सेंस? समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर व्हेन आई वाज ऑन जीरो मैंने क्या बोला कि मैं 0th इंडेक्स से तो स्टार्ट कर ही सकता हूँ, पर मैं 1 इंडेक्स से भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये सब स्ट्रिंग चाहिए।
ये वाली जो अभी मार्क्ड है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है ना बाकी कोई है नहीं है, तो मैं कितने पॉसिबल वे से स्टार्ट कर सकता हूँ, 1 से, मतलब 0 इंडेक्स से और 1 इंडेक्स से। तो फिर वहाँ पे स्टोर्ड क्या था, 0 स्टोर्ड था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जो स्टोर्ड है उसका +2, या फिर स्टोर करते टाइम ही +2 कर दो, जो स्टोर्ड है उसका +2, जो स्टोर्ड है उसका +2, मतलब जो इंडेक्स था ना उसका +2 स्टोर कर रहे हैं हम लोग। तो मैं बोल दूंगा कि वो इंडेक्स, या जो मैप में मिला, बोल देते कि मैप में जो मिला, MP मैप है, मैप में जो मिला वो स्टार्टिंग पॉइंट उतने हो सकते हैं और एंडिंग पॉइंट हमें पता है n-i होंगे। मेक सेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आए तो हमें 0 मिला, तो इसके लिए अच्छा आंसर कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो इसके लिए आई गेस 8 था, n-2 n-i मतलब 8 था, 8 इंटू मैप में 2 स्टोर था मतलब 16, तो फिर इस इंडेक्स का आंसर 16 है। फिर हम और आगे आए, यहाँ पे सम 0 हो गया, सम 0 हुआ, सम 0 कहाँ था, एकदम स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा था इंडेक्स नहीं स्टोर करेंगे, स्टोर क्या करेंगे, उसका +2 सॉरी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जब हम लोग को फिर से 1 कहाँ मिला था, सेकेंड इंडेक्स पे, तो हम लोग 2 तो स्टोर था, 4 भी स्टोर कर देते। 4 क्यों, सेकेंड इंडेक्स पे मिला था उसका +2 स्टोर कर रहे हैं। +2 क्यों, क्योंकि मैंने बताया एक तो वो 0 बेस है उसके लिए एक एक्स्ट्रा, और एक एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि वहां से स्टार्ट होना जरूरी नहीं, उसके अगले से स्टार्ट हो सकता है, तो एक एक्स्ट्रा स्टार्ट पॉइंट होगा। मेक सेंस। तो हमने अब 2 के साथ 4 भी स्टोर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े, हमने 0 मिला, 0 कहाँ था, 1 पे। तो मैंने क्या कहा, यहाँ के लिए एंड कितने, एंड पॉइंट्स कितने हो गए, n-i विच इज 7, एंड स्टार्ट पॉइंट क्या है 1, एक ही है, 1 इंटू 7 इज 7, तो हमने आंसर में 7 ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो वैल्यू क्या हो गई 1। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस, 1 के लिए ये भी है एंड 1 के लिए ये भी है, करेक्ट। तो हमें दोनों वैल्यू के लिए लेना पड़ेगा, तो दोनों वैल्यू के लिए लेते हैं। यहाँ पे n-i कितना होगा 6, तो एंड पॉइंट 6 है, पहली बार ये 2 इंटू 6 होगा, सेकेंड टाइम पहली बार ये 2 इंटू 6 होगा, फिर प्लस और कितने पॉसिबल्स होंगे सेकेंड टाइम, सेकेंड वाले के लिए 4 इंटू 6, ये वाला जो है इस वाले के लिए 4 इंटू 6 होगा, तो 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6। अब ज़रा ध्यान से सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं ऐसा बोल दूँ तो इट्स नथिंग बट 2 प्लस 4 इंटू 6। मेक सेंस। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं सारे इंडाइसिस +2 नहीं स्टोर करूंगा, मैं उन सबका सम स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि एट दी एंड जब हम लोग उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो ऐसी इक्वेशन बनेगी, और लास्ट में वही होगा कि एंडिंग पॉइंट इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टार्ट पॉइंट्स करना है, और टोटल नंबर स्टार्ट पॉइंट्स क्या होंगे, बेसिकली इन सबका एडिशन। तो बेसिकली मैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट एज अ वेक्टर मैं इसमें सम स्टोर करूंगा। तो इसमें सम क्या था अब तक स्टोर, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36। अभी हम लोगों ने इसमें और क्या एक्स्ट्रा स्टोर कर देंगे, ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स है, 4 के लिए 6 स्टोर करना है, तो 6 प्लस 6, अब 1 की वैल्यू में हमने 12 स्टोर कर दिया। मेक सेंस। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या है 2, हम चेक करेंगे 2 कहाँ मिला था, 2 मिला था 1 इंडेक्स पे, पर वहाँ पे हम लोग 1 के लिए 3 स्टोर करने वाले, राइट, 1 प्लस 2। तो यहाँ पे टोटल एंड पॉइंट्स कितने होंगे 5, क्योंकि ये 5th इंडेक्स पे है, तो 10 - 5 इज 5, तो 5 इंटू 3 15, तो हम लोग आंसर में 15 ऐड कर देंगे। और मैप में क्या कर देंगे, यहाँ पे ये कौन सा इंडेक्स है 5, तो 5 + 2 7, तो 3 + 7 10, मतलब मैप में टोटल अब कितने हो गए 10 हो गए। 10 मतलब क्या, 3 स्टार्टिंग पॉइंट ये देगा और 7 स्टार्टिंग पॉइंट ये देगा, तो टोटल स्टार्टिंग पॉइंट कितने हो गए 10 हो गए। आई होप मेक सेंस। नाउ दिस इज अगेन 3, ये 2 है, अगर हम लोग को फिर से 2 मिला तो हम लोग फिर से चेक करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट कितने 10, एंडिंग पॉइंट कितने होंगे यहाँ से 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे 30, तो हम लोग आंसर में फिर से क्या ऐड कर देंगे 30 ऐड कर देंगे। मेक सेंस। हमने आंसर में क्या ऐड कर दिया 30 ऐड कर दिया, और यहाँ पे अब 2 की वैल्यू को 10 से अपडेट करके क्या कर दिया, ये कौन सा पॉइंट था, आई गेस दिस वाज द पॉइंट, विच वाज दिस पॉइंट, 0 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, 3 3 6 1 7 1 8, हाँ तो ये 7th पॉइंट था, तो 7th पॉइंट था, तो 7 + 2 9 ऐड कर दिया, तो 19 हो गया। हो सकता है कि कैलकुलेशन में हम गलत हो गए हो, बट या बेसिकली आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पे गए तो ये वैल्यू 1 हो गई, 1 के लिए कितनी वैल्यू थी 12 थी, और अब यहाँ से पॉइंट कितने 2, तो टोटल आंसर में कितना ऐड होगा 24 ऐड हो गया। अब 1 में हम लोग अपडेट करके 12, और ये कौन सा इंडेक्स था, आई गेस ये 8 इंडेक्स था, तो 10 ऐड कर देंगे, मतलब 1 में कितना हो गया 22, फिर से 1 मिला, मतलब ये वैल्यू कितने हो गए 2, अब 2 के लिए कितना था 19, और यहाँ से पॉसिबल कितने एंड पॉइंट कितने पॉसिबल है, एक ही, ये खुद, तो आंसर में क्या ऐड कर देंगे 19, तो ये पूरा हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। और फिर से वो 2 की वैल्यू को अपडेट कर देंगे,
विच विल बी 19 प्लस ये कौन सा इंडेक्स था, आई गेस 9th, एंड 9 + 2 11, मतलब 30. 9 + 2 is 11 एंड या 11 + 19 is 30. तो ये हमारा फाइनल मैप ऐसा कुछ दिख रहा है. आई नो बहुत कचड़ा हो गया है, बट आई होप समझ में आया होगा. मेन सी मैं जो ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट फील करो कि ये कैसे हो रहा है, स्टार्ट पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, एंड पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं. पेन पेपर लो, ट्राई करो. वंस यू गेट इट, क्वेश्चन इज नथिंग. क्वेश्चन 5-6 लाइन का ही कोड होगा. कोड इज सिंपल. सिर्फ ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का लॉजिक है जो है ये समझ में आना चाहिए. सो या विद दिस वी विल कैलकुलेट द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो मैं अपने कैलसी पे फोन पे कैलकुलेट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए आंसर. सो इट्स 36 + 19 + 16 + 7 + 24 + 15 + 30 इज 147. इस सब का सम निकाल के आप चेक कर सकते हो. अगर आप में से किसी का कुछ अलग आंसर आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हो, बट मेरा इसका सम 147 आ रहा है. लेट्स सी क्या यही हमारा आंसर है. तो 147, यस इट इज़ द करेक्ट आंसर. तो आई होप समझ में आया होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया. सो नाउ मैं इसका कोडिंग पार्ट में जाता हूँ. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, ट्राई करो खुद से इसका कोड लिखने का. इफ़ यू आर एबल टू गेन गुड इनफ, अदरवाइज तब जाके ये सॉल्यूशन पार्ट देखो. एंड वन मोर थिंग कि पेन पेपर पे लेके ट्राई करो. अगर फिर भी अभी कुछ कंफ्यूजन है तो पेन पेपर पे लिख के ट्राई करो. यू कैन आस्क इन कमेंट्स. अगर स्टिल कुछ कंफ्यूजन परसिस्ट करता है तो आई विल बी राइटिंग द कोड इन CPP. यू कैन ट्राई द सेम इन जावा. अभी के लिए मैं 5 तक काउंट करूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट राइटिंग द कोड. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो या लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड. सो इस केस में सिर्फ स्ट्रिंग दिया है हमें, तो स्ट्रिंग ले लेते हैं एंड देन साइज ले लेते हैं. अब देखो मैं सिंपली से इस बार कोड लिखते टाइम मैं ज़्यादा कुछ ये करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिंपली मैंने जो बोला वो करेंगे. एक मैप बनाने बोला था, बना लिया था. एक टोटल करंट वैल्यू जो हम मेंटेन कर रहे थे, जो 1 2 1 0 ये हो रहा था, उस वैल्यू को मेंटेन करना है. अब हम इटरेट मारेंगे पूरे वेक्टर में. 0 i less than n i प्लस प्लस. अभी एक और चीज़ क्या है, मैंने कहा था कि HM(0), मतलब 0 स्टार्टिंग में तो 0 था ही. HM(0) कहाँ मिला है हमें, एकदम पहले इंडेक्स पे, मतलब -1 इंडेक्स पे. पर -1 इंडेक्स के लिए हम हर इंडेक्स के लिए +2 स्टोर करने वाले हैं. तो फिर -1 + 2 कितना होता है 1. तो HM(0) को हमने 1 कर दिया. फिर हम हर इंडेक्स पे जा रहे हैं. करंट प्लस इक्वल टू, अगर S(i) 1 है देन वी विल ऐड 1, एल्स वी विल ऐड -1. अब जो करंट की वैल्यू है हम वो चेक करेंगे मैप में. तो हम आंसर में क्या ऐड करेंगे, आंसर LL आंसर इक्वल टू 0. आंसर प्लस इक्वल टू क्या करना है हमें, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है. तो स्टार्टिंग पॉइंट कितने होंगे, मैंने क्या कहा था, HM ऑफ करंट कि अब तक वो वैल्यू 1 मिला था, तो 1 वैल्यू कितने बार, उसके लिए कितने स्टार्टिंग पॉइंट है. फिर एंड पॉइंट क्या होगा, मैंने कहा था n-i हो गया. फिर HM ऑफ करंट में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, i+2. मैंने कहा था कि जो इंडेक्स पे मिल रहा है वो करंट वैल्यू, उसमें उस इंडेक्स का +2 ऐड करेंगे. ठीक है, और ऐड क्यों करेंगे मैंने फिर से यहाँ एक्सप्लेन किया था. दैट इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ वेक्टर हम सीधा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड वो ऐसा इक्वेशन बनेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टार्ट पॉइंट्स इनटू टोटल नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स. सो आई होप ये क्लियर होगा. ठीक है, अब ये करेंगे एंड लास्ट में हम आंसर प्रिंट करके देखते हैं. सी आउट आंसर एंडल. मेरा बेसिकली एंडल को मैंने NL का शॉर्ट फॉर्म बना दिया है. ये /n, इट इज़ नॉट एंडल, इट इज़ /n. तो एंडल 4 वो लिखने में कोई इश्यू तो था ही नहीं ऑब्वियसली. एंड वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर, बट द सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट येट. तो आई होप ये तक समझ में आ गया होगा. सॉल्यूशन का लॉजिक सही है, इसमें सिर्फ अब हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, एंड दैट इज वी हैव बीन सेड टू कैलकुलेट द आंसर मॉड्यूलर. हमें आंसर को मॉड्यूलो में कैलकुलेट करना है. तो किसी भी आंसर को मॉड्यूलो में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 1 वी आर टेकिंग द मॉड, तो उसको मॉड ले लेंगे. नाउ मॉड की वैल्यू मेरे में आई गेस डिफाइंड है पहले से, सॉरी आई गेस सीधा ऊपर ही जाना चाहिए. मॉड की वैल्यू डिफाइंड है 199+7, तो मैं सीधा मॉड वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ. इफ़ इट इज़ नॉट डिफाइंड इन योर केस तो आपको ऐसे मॉड यूज़ कर सकते हो जाके, मतलब डिफाइन कर सकते हो, सॉरी. एंड देन प्लस करने के बाद फिर से मॉड लेना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज़ अ टेक्निक. अब ये रन करोगे ना तो आई गेस 100% ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. बट आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, दिस इज़ लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कन्फ्यूजन हो सकता है. एंड मतलब ऐसा हो सकता है कि कहीं मल्टीप्लाई में ओवरफ्लो हो गया एंड आपने नहीं ध्यान दिया, ऐसे कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. इसके लिए मेरे कोड टेम्पलेट में आपको एक फंक्शंस मिल जाएंगे, ऐड और मल्टीप्लाई करके. अभी मैंने क्या बोला, आंसर प्लस इक्वल टू कुछ करना था ना, तो मैं बोल रहा हूँ आंसर
में ऐड क्या करो, आंसर कॉमा, आंसर में कुछ तो ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। 2 नंबर कौन से हैं? एक नंबर है एच एम ऑफ करेंट एंड दूसरा नंबर है एन माइनस आई। अब ये जो फंक्शन है ना मैंने लिखे मल्टीप्लाई और ऐड, इट बेसिकली हैंडल्स योर ये मॉड वाला स्टफ। तो मॉड वाले स्टफ की आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। तो ये मेरे पास सिंपली फंक्शन है मेरे टेम्पलेट में लिखे हुए। मैंने पहले बिना टेम्पलेट के भी बता दिया कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट विदाउट टेम्पलेट। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो दे कैन ओके, ये तो बहुत लाइक बेसिक स्टफ है। तो ये स्टिल अगर कोई किसी को कुछ इशू आ रहा है, कुछ फेल हो रहा है किसी का टेस्ट केस, तो दे कैन आस्क इन द चैट कमेंट बॉक्स, we will try to answer over there. But as of now, I guess this solution should be accepted. If it is passed, if it has passed test case 2, it will pass any test case. This is the like whole and soul thing of code forces. It's either wrong on test case 2 or it's passed, accepted. So yeah, I hope you would have understood. This was about the fifth and last problem for this particular code forces up solving round. So yeah, let's meet in the next contest. Thank you again. If you have not subscribed to the channel yet, what are you waiting for? Subscribe it right now, share it with your friends, and please like the video if you have not, and let's meet in the next video. Thank you.